वेलकम स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हम पॉलिनोमियल्स चैप्टर का एग्जांपल नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px आर गिवन फॉर सम पॉलिनोमियल्स px। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। स्टूडेंट्स, यहां पर हमें कुछ पॉलिनोमियल्स के ग्राफ्स गिवन है और अब हमें इन ग्राफ्स को देखकर ये बताना है कि ये ग्राफ जिन भी पॉलिनोमियल्स के हैं उन पॉलिनोमियल्स के कितने नंबर ऑफ जीरोस पॉसिबल हो सकते हैं। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हुआ दोस्तों, बिकॉज अब तक तो हम पॉलिनोमियल की डिग्री को देखकर ये आइडिया लगाते थे कि जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोस पॉसिबल होते हैं। बट स्टूडेंट्स, यहां पर हमें पॉलिनोमियल नहीं दिया हुआ, पॉलिनोमियल के ग्राफ दिए हुए हैं। मतलब अब हमें ग्राफ को देखकर बताना होगा कि कितने नंबर ऑफ जीरोस पॉसिबल हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला ग्राफ देखते हैं दोस्तों। नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने से पहले ये देखते हैं कि ये ग्राफ बनाए कैसे जाते हैं। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि हमारे एग्जांपल में हर एक ग्राफ की एक जनरल इक्वेशन गिवन है जो कि है y इज इक्वल टू px। दोस्तों, p का मतलब है यहां पर पॉलिनोमियल, बिकॉज ये ग्राफ किसी भी पॉलिनोमियल का हो सकता है, तो p फॉर पॉलिनोमियल। और उसके बाद जो ब्रैकेट में x लिखा है उसका मतलब ये है कि जिस भी पॉलिनोमियल का ये ग्राफ है उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है वो x है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए x एक्सिस और y एक्सिस के पॉइंट्स चाहिए होते हैं। तो ये सभी पॉइंट्स हम पॉलिनोमियल की हेल्प से ही फाइंड आउट करते हैं, बिकॉज हमारा जो ये पॉलिनोमियल है ये एक मशीन की तरह काम करता है। इस मशीन में हम सबसे पहले हमारी x की फॉर्म में इनपुट देते हैं, बिकॉज x एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो हम हमारी इनपुट x की फॉर्म में देते हैं। उसके बाद दोस्तों, ये जो x की वैल्यूज है ये हमारी मशीन में जाती है। मशीन क्या है? px। अब x की वैल्यू पॉलिनोमियल में एंटर होगी और हमें आंसर यानी कि आउटपुट मिल जाएगा और वो आउटपुट y के इक्वल होगा। तो ऐसे ही करते हैं दोस्तों, हम x की वैल्यू अपने पॉलिनोमियल या कहीं मशीन को देते रहते हैं। पॉलिनोमियल हमारी x की वैल्यू को प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट मिलती रहती है y की फॉर्म में। ऐसा करते ही हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस के पॉइंट्स आ जाते हैं और हम हमारे ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। तो नाउ स्टूडेंट्स, अब हमें यहां पर ग्राफ को देखकर यह बताना है कि यहां पर नंबर ऑफ जीरोस कितने पॉसिबल हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जीरोस का मतलब पता होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, हम इसे हमारी इसी प्रोसेस की हेल्प से समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स, जीरोस का मतलब ये होता है कि अब मैं यहां पर अपने पॉलिनोमियल में x की क्या वैल्यू इनपुट करूं ताकि मुझे जो आउटपुट है यानी कि y की वैल्यू है वो जीरो मिल जाए। तो ऐसी x की वैल्यूज को हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। एक ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल में एंटर की जाए और आंसर जीरो आ जाए। तो दोस्तों, हमें ग्राफ से देखकर यह बताना है कि ऐसी कितनी वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं, x की ऐसी कितनी वैल्यूज आ सकती है हमारे पास जिनको मैं इस पॉलिनोमियल में पुट करूं तो आंसर जीरो आ जाए। चेक करते हैं दोस्तों। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, मुझे आउटपुट क्या चाहिए, जीरोस का मतलब क्या होता है, हमें y की वैल्यू जीरो चाहिए, आउटपुट जीरो चाहिए। देखते हैं हमारे इस ग्राफ में आउटपुट यानी कि y की वैल्यू जीरो कहां मिल सकती है हमें। तो अब अगर मैं यहां पर ओरिजिन पर खड़ा होकर देखूं तो ओरिजिन से ऊपर देखूं तो y की सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं, नीचे देखें तो y की वैल्यू नेगेटिव है। जीरो कहां मिलेगी y की वैल्यू? तो स्टूडेंट्स देखिए, अगर मैं ओरिजिन के लेफ्ट और राइट में देखूं तो यहां तो पूरी y की वैल्यू जीरो रहती है और एक कौन सी लाइन है, ये x एक्सिस है दोस्तों, यानी कि पूरी x एक्सिस पर y की वैल्यू जीरो रहती है। तो स्टूडेंट्स, हम ऐसा ही करते हैं। यहां पर हम ये देखते हैं कि हमारा जो ये कर्व है x एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट करता है। जिस पॉइंट पर ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वही पॉइंट हमारे इस पॉलिनोमियल का जीरो माना जाएगा और जितने पॉइंट्स पर कट करेगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोस पॉसिबल होंगे। अब जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि हमारा जो ये कर्व है x एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पर कट कर रहा है, तो यानी कि हमारे इस पॉलिनोमियल में यानी कि ये कर्व जिस भी पॉलिनोमियल का होगा उस पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही जीरो पॉसिबल है, यानी कि एक ही x की वैल्यू आ सकती है हमारे पास जिस वैल्यू को हम उस पॉलिनोमियल में पुट कर दें तो आंसर जीरो आ जाए। तो देखा स्टूडेंट्स, हम बिना पॉलिनोमियल का यूज किए सिर्फ ग्राफ को देखकर ये देख पा रहे हैं कि ये ग्राफ जिस भी पॉलिनोमियल का होगा उसके कितने नंबर ऑफ जीरोस पॉसिबल हैं। चलिए अब सेकंड पार्ट को देखते हैं। देखिए यहां पर सेकंड कर्व दिया हुआ है हमें। अब इसको देखकर बताना है कि ये कर्व जिस भी पॉलिनोमियल का है उस पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। अगेन मुझे देखना है कि ये कर्व एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर कट करेगा। तो जरा आप देखें, ये कर्व हमारे एक्स एक्सिस को दो यूनिक पॉइंट्स पर कट कर रहा है। देखिए मैंने रेड मार्क लगाया है, तो यानी कि ये कर्व जिस भी पॉलिनोमियल का होगा उस पॉलिनोमियल में x की दो ऐसी पॉसिबल वैल्यूज हो जाएंगी जिन वैल्यूज को अगर मैं इस पॉलिनोमियल में पुट कर दूं तो मेरे पास आंसर जीरो आ जाए। तो यानी कि इस केस में पॉलिनोमियल की नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएंगी, 2। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट ग्राफ। स्टूडेंट्स देखिए, अब आप खुद जान सकते हैं कि यहां पर ये जिस भी पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा उस पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। देखते हैं यहां पर ये जो कर्व है ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर कट कर रहा है, 1
2 3। तो वाह दोस्तों, यहां पर ये कर्व एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पर कट कर रहा है, यानी कि ये कर्व जिस भी पॉलिनोमियल का होगा उसमें मुझे x की ऐसी 3 वैल्यूज मिल जाएंगी जिन वैल्यूज को मैं पॉलिनोमियल में पुट कर दूं तो मेरे पास आंसर 0 आ जाए। एक और देखते हैं। देखिए यहां पर एक स्ट्रेट लाइन है दोस्तों। अब इस स्ट्रेट लाइन को देखिए, क्या ये एक्स एक्सिस को कट कर रही है? हाँ बिल्कुल, एक यूनिक पॉइंट पर कट कर रही है। तो यानी कि इस केस में नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएंगी? 1। एक और देखते हैं दोस्तों। इस केस में देखिए ये जो शेप बनाई हुई है कुछ कटोरी जैसी, इस शेप को हम कुछ नाम भी देते हैं। यस फ्रेंड्स, पैराबोला। तो दोस्तों देखिए ये पैराबोला हमारी एक्स एक्सिस को क्या कट कर रहा है? कट तो नहीं कर रहा, आप सोचेंगे टच कर रहा है। कोई बात नहीं, किसी एक यूनिक पॉइंट पर ही टच कर रहा है ना। तो यानी कि यहां पर भी एक ही पॉइंट है जिस पे ये कर्व एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो कह सकते हैं कि यहां पर ये कर्व जिस भी पॉलिनोमियल का होगा उस पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी? 1। एक और देखते हैं दोस्तों। अरे वाह दोस्तों, यहां पर तो कितने सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे इस कर्व में। चेक करते हैं। 1 2 3 एंड 4। यानी कि दोस्तों ये कर्व जिस भी पॉलिनोमियल का है उस पॉलिनोमियल में हमें x की ऐसी 4 वैल्यूज मिल जाएंगी जिन वैल्यूज को मैं पॉलिनोमियल में पुट कर दूं तो आंसर 0 आ जाए, और उन वैल्यूज को ही तो बोलेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इस केस में नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगी 4। तो देखा दोस्तों कितना इंटरेस्टिंग एग्जांपल था ये। यहां पर हमें पॉलिनोमियल नहीं दिया हुआ था, उस पॉलिनोमियल के सिर्फ ग्राफ दिए हुए हैं, और ग्राफ को देखकर हमें बता पा रहे हैं कि नंबर ऑफ जीरोस कितनी पॉसिबल हो सकती है पॉलिनोमियल की। तो कितना इंटरेस्टिंग था। चलिए अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। और दोस्तों मजेदार बात तो ये है कि वो क्वेश्चन 1 भी इसी ग्राफ के बेस पर ही है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।